विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक भाग्यवादी और एक पुरुषार्थी। भाग्यवादी वो जो भाग्य में विश्वास रखते हैं, उन्हें लगता है कि भाग्य में जो होगा वो मिलेगा और भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जबकि पुरुषार्थी अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हैं। उनका मानना ये होता है कि भाग्य भी हमारे मेहनत से ही बनता है। जैसी हम मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही हमारा भाग्य उज्जवल होता जाएगा। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें लेखक ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें ये बताया है कि जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक समय और दूसरा है धन। समय का भी और धन का भी हमें बहुत सोच समझकर सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों और कैसे, चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ का शीर्षक है संपत्ति। चलिए पढ़ना शुरू करें। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया। अरस्तु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। लोग उसके पास नाना प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेकर आया करते थे। वह सबको उचित सलाह दिया करता था। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। अरस्तु पत्नी की झगड़ालू बातें सुनकर परेशान बैठा था। उस व्यक्ति ने अरस्तु के पास आकर कहा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं। अरस्तु बोला, प्रिय भाई, मैं स्वयं निर्धन हूं। तुम किसी धनवान से जाकर यह कहो। मैं मांगने नहीं, आपसे जानने आया हूं कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूं। संपत्ति मेरे पास किस प्रकार आ सकती है। अरस्तु कुछ पल मौन रहने के बाद बोला, हाँ, तुम संपत्ति पा सकते हो, धनवान बन सकते हो। हाँ, इस समय तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, केवल तन पर यही कपड़े हैं। ऐसा करो, तब किसी से 4 आने उधार लेकर फल बेचना शुरू करो। 5 आने होंगे तब 1 पैसा खाना और बाकी सब फिर लगा देना। बाद में उधार के 4 आने भी चुका देना। खाने का यह नियम याद रखना, बराबर व्यापार करना, बढ़ाते जाना। तो अरस्तु कौन थे? यूनान के एक दार्शनिक थे। एक व्यक्ति उनके पास आकर क्या बोला कि वह बहुत निर्धन है और उनसे वह उपाय पूछने लगा कि वो क्या करे कि वह धनवान बन जाए। तो अरस्तु ने उसे क्या कहा कि वह 4 पैसे उधार ले, फल बेचना शुरू करे और जब फल उसके 5 आने में बिक जाएं तो 1 आना वह अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करे और बाकी पैसों से फिर फल खरीदे और इस तरह से वो धन अर्जित कर सकता है। वह व्यक्ति मान गया। उसने अरस्तु की बात पर अमल किया। पहले फुटपाथ पर टोकरी रख फल बेचे। 1 आना मुनाफे में से केवल 1 पैसे में गुजारा करता। 3-4 माह बाद ठेला लगा लिया। वर्ष भर बाद दुकान कर ली। कुछ वर्ष बाद फलों का बड़ा व्यापारी हो गया। जब पैसा हो गया तो और भी व्यवसाय शुरू कर दिए। इस प्रकार वह संपत्तिशाली हो गया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो उसकी इच्छा पूरी कैसे हुई? केवल अरस्तु की बात सुनने से नहीं, बल्कि उनकी बातों पर अमल करने से और मेहनत करने से। इसी प्रकार एक युवक बहुत भूखा था। वह एक सेठ के पास गया, उससे काम मांगा। सेठ के घर में एक मरा हुआ चूहा था। बोला, उसे उठाकर ले जा, अपना रोजगार शुरू कर, सेठ बन जा। वह युवक मरा चूहा लेकर चल पड़ा। बात व्यंग्य में कही गई थी, पर उसे चुभ गई। वह चूहा लेकर बाजार में आया। बाजार में एक सपेरा खेल दिखला रहा था। सपेरा जो सांप का खेल दिखाता है, बीन बजाता है और सांप नाचता है उस बीन की आवाज सुनकर। तो इस तरह से सपेरा सबका मनोरंजन करता है।
उसके पास एक बड़ा सा काला नाग था। युवक रुक गया। मदारी ने खेल दिखलाने के बाद उस युवक के हाथ में चूहा देखा तो बोला, मेरा सांप भूखा है, चूहा दे दो। मैं इसे बेचने निकला हूं। मदारी हंसकर बोला, क्या लेगा इसका मोल? तू क्या देगा? 1 पैसा, मदारी ने कहा। ला दे। युवक ने चूहा बेच दिया। सोचिए, एक मरा हुआ चूहा जो सेठ ने हंसी हंसी में उसे दिया था, उसी को उस युवक ने मदारी को बेच दिया। 1 पैसा लेकर वह चने की दुकान पर गया। चने खरीदकर एक मंदिर के पास आया। वहां लोग पंछियों को दाना देते थे और सरोवर की मछलियों को चने खिलाते थे। चने उसने 2 पैसे में बेच दिए। फिर वह चने लाता, बेचता। इस प्रकार अधपेट रहकर उसने पैसा जोड़ लिया और रोजगार किया। करते करते बड़ा व्यापारी हो गया। तब एक दिन वह सोने का चूहा बनवाकर उस सेठ के पास आया जिसने उसे मरा हुआ चूहा दिया था। बोला, आपका मरा चूहा बेचकर मैं सेठ बन गया। आपकी उधार दी हुई चीज मैं ब्याज के साथ देने आया हूं। तो वह सेठ के पास यह दिखाने के लिए गया कि किसी दिन उसने उसकी गरीबी का, उसकी लाचारी का मजाक बनाया था, पर उसने उस मजाक में किए गए काम का भी किस तरह से लाभ उठाया और आज वो कितना बड़ा व्यापारी बन गया है, एक सफल व्यक्ति बन गया है। सेठ खुश हो गया। उसने सोने का चूहा लेकर रख लिया, पर उसे खाली न जाने दिया। बोला, आज से तुम यहीं रहोगे। और सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। तो सेठ ने ऐसा क्यों किया होगा कि उसने देखा कि वह युवक कितना समझदार है, कितनी चतुराई से, कितनी समझदारी से उसने एक मरे हुए चूहे को ही बेचकर और इतना बड़ा धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा लिया है। इन लोक कथाओं को पढ़कर आपको आश्चर्य हो सकता है। ये वास्तव में सच्चाइयां हैं। करने वाले चमत्कार कर जाते हैं। और वो करने वाले कौन होते हैं? जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं, अपने विवेक से काम लेते हैं। हेनरी फोर्ड संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का मालिक पहले फुटपाथ पर साइकिल के पंचर बनाया करता था। क्या हेनरी फोर्ड की कथा चूहे वाले युवक से मेल नहीं खाती? संसार के प्रत्येक करोड़पति का इतिहास निर्धनता की सीढ़ी से शुरू होता है। एक के बाद एक वह सीढ़ियां चढ़ता गया और अंततः करोड़पति बन गया। उसके पास संपत्ति आ गई। आखिर कैसे और क्यों? यही एक पहेली है जिसे समझना आवश्यक है। जब तक आप इस पहेली को समझ न लेंगे, बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आखिर संपत्ति आती किस प्रकार है? एक कहानी की तरह से इस बात को सुनना तो बहुत आसान है। दूर दूर से हम ये सुनते हैं कि वो व्यक्ति गरीब था और इतना अमीर हो गया और हम हैरान हो जाते हैं, पर इन बातों को समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और किन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप संपत्तिशाली होना चाहते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। संपत्ति ऐसी चीज नहीं है कि आपको रास्ते में पड़ी मिल जाए या किसी पेड़ पर पैदा होती है कि आप गए और तोड़ लाए। संपत्ति का अपना एक सिद्धांत है, यानी एक नियम है। उसका एक नियम है। उपर्युक्त दोनों लोक कथाओं में इस नियम का पालन किया गया है। पहली बात कर्म, कठोर परिश्रम, और दूसरी महत्वपूर्ण बात संपत्ति का जमा और खर्च। यानी कि लेखक क्या कह रहे हैं कि संपत्ति यदि आपको कमानी है, यदि आपको धनवान बनना है, तो 2 बातें हैं। पहला कर्म करना, कठोर परिश्रम करना, और दूसरा संपत्ति को जमा करना, सोच समझकर खर्च करना। खर्च की एक सीमा आवश्यक है। रुपए में से केवल 1 अंश अर्थात 100वां भाग खर्च और शेष जमा करने पर ही आदमी शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे संपत्तिशाली बनता है।
खर्च निम्नतम स्तर पर आवश्यक है। पूंजी अधिक से अधिक बनाई जाती है। जब तक ऐसा नहीं होगा, संपत्ति पास नहीं थम सकती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, यानी लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो वे अंधाधुंध उसको खर्च करते हैं, और जब बेहिसाब खर्च किया जाता है तो चाहे कितनी भी संपत्ति हो, एक ना एक दिन वो कम हो जाती है और बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी निर्धन बना सकती है। पैसा कमाना सरल है, उसे बचा कर रखना और बढ़ाना सरल काम नहीं है। यह एक सच्चाई है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र पैसा बचाना और बढ़ाना है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, आप संपत्तिवान नहीं बन सकते हैं। तो लेखक ने कहा कि पैसा कमाना तो आसान है, या फिर आपको धन मिल जाए कहीं से, वो भी ठीक है, लेकिन उस पैसे को किस तरह से बचा कर रखना है और किस तरह से खर्च करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, ये समझदारी की बात है। खाना, कमाना और अपना दैनिक खर्च चला लेना तो सबको आता है। किसी न किसी प्रकार हर तबके के आदमी का समय कट ही जाता है। सबसे बड़ी बात प्रगति की है। प्रगति वे करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती कर उसको मूल पूंजी में मिलाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपन्नता का राज छिपा हुआ है। यानी कितना हम कमा रहे हैं, उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, और जो बचत कर रहे हैं वो बचत भी किस रूप में कर रहे हैं, ये समझने की बात है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इस बात को हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। देखिए, जानते तो हम बहुत कुछ हैं, पर बात वहाँ अटक जाती है कि जब उन जानी हुई बातों पर हम अमल नहीं करते हैं। जो अमल करते हैं, संपत्ति बाद में उनके चरणों पर लौटने लगती है। वास्तविकता यह है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते, यहीं पर हम मात खा जाते हैं। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति है। एक अणु का कितना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। जब हम इसका महत्व जान लेंगे तो उसी दिन समझ लो कि मंजिल मिल गई। हम अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं कि छोटी छोटी बातों को कोई भी महत्व नहीं देते हैं, जबकि मनुष्य की प्रत्येक सफलता का रहस्य उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा रहता है। देखिए, चाहे वो समस्या हो या समाधान, दोनों शुरुआत दोनों की छोटे से ही होती है। छोटे छोटे स्तर पर जब प्रदूषण बढ़ता गया, तो आज वो ग्लोबल वार्मिंग का रूप उसने ले लिया। इसी तरह से चाहे वो संपन्नता हो, खुशियां हो, छोटी छोटी खुशियां मिलकर ही बड़ी खुशी बनती है। इसी तरह से छोटी छोटी बचत करके ही हम संपत्तिवान या संपन्न बन सकते हैं। वास्तविकता यही है। अपनी बुद्धि के फेर में पड़कर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर भागते हैं और हमेशा लंबे चौड़े ख्यालात में डूबते हैं। नतीजा, हम कुछ नहीं कर पाते, जबकि छोटी छोटी बातों पर अमल करने वाला कहां से कहां तक पहुंच जाता है। यानी बड़ी सफलताएं एकदम से हाथ नहीं लगती, उसके लिए छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम बहुत बड़ा सोचें और बहुत बड़ी छलांग लगाएं। एक एक कदम करके हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। कछुए खरगोश की दौड़ की कथा कछुए और खरगोश की दौड़ की कथा सबको मालूम है। तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार गया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता था। कछुआ एक एक इंच छोटा छोटा रास्ता पार करता लगातार चलता गया। खरगोश अपनी छलांगों के विश्वास पर सो गया सो हार गया। यानी खरगोश और कछुए की ये कहानी है कि एक बार जब दोनों में मुकाबला हुआ कि कौन पहले उस मंजिल तक पहुंचेगा, तो खरगोश तो उछलता कूदता आगे निकल गया और उसे लगा कि कछुआ तो इतनी धीरे धीरे आ रहा है और मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, तो वो सो गया। और कछुआ
धीमी गति से चलता 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 अपनी मंजिल पर पहुंच गया और जब खरगोश की आंख खुली तो वह हार चुका था। यह कथा बड़ा महत्व रखती है। छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। कितनी महत्वपूर्ण बात और कितनी सरलता से लेखक ने बताई कि छोटे छोटे काम बेशक करिए पर लगातार करते रहिए, रुकना नहीं है। जब हम लगातार नियम से कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम स्वयं हैं। आमदनी के अनुपात में हमारा खर्च का बजट पहले ही बना होता है। इधर पैसा आया उधर गया, हम ठन ठन गोपाल, मतलब हमारे हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। यही दशा बढ़ने नहीं देती। आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ पा नहीं सकते। पाना है तो पहले खोने के लिए, कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ दुख उठाने का साहस करें। यानी कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुर्बानी या संघर्ष या प्रयास तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर लेखक संपत्ति की बात कर रहे हैं। तो यदि जितना हम कमा रहे हैं, एक हाथ से कमा रहे हैं और दूसरे हाथ से खर्च करते जा रहे हैं, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। अगर हम अपने विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए या अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बचत करेंगे, संपत्ति का संचय कर पाएंगे। जब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे तब तक आप सुख नहीं पा सके। यानी कुर्बानी करना, मान लीजिए दुख है, और उस कुर्बानी के बाद मिलने वाली सफलता ही सुख है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर रॉबर्ट हुबर्ट का कहना है, दुख का रास्ता पकड़ो, एक ना एक दिन आखिरी सिरे पर खड़ा सुख तुम्हें अपनी बाहों में भर लेगा। बात ठीक है, दुख की आखिरी मंजिल पर सुख खड़ा रहता है और वह आपके इंतजार में रहता है। जब तक आप दुख को गले न लगाएं तो सुख आएगा ही नहीं। सुख कहता है पहले मेरे भाई से मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मतलब आप तैयार हों इसके लिए, सब कुछ मिलेगा आपको। यानी जो दुखों को, परेशानियों को, विपत्तियों को गले लगाने को तैयार रहते हैं, तो सुख उन्हें गले लगाने के लिए तैयार रहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति इस दुनिया में है जिसने बिना दुख उठाए सुख पाया हो? शायद एक भी नहीं। आज का हर सुखी आदमी आपको यही जवाब देगा कि पहले उसने कितना दुख उठाया है। आप अपने को उसके लिए तैयार करो। इस बात का ख्याल रखो कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ता है। तब आपको संपत्ति कैसे मिल सकती है? आप स्वयं इस पर सोचिए। दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं। यानी लेखक हमें इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि बिना दुख उठाए सुख नहीं मिलता, बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलती और बिना कष्ट सहे आप अपनी मंजिल पर या जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। संपत्ति संपत्ति को खींचती है। कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है। आप पैसा जुटाएं, फिर उससे और पैसा खींचें। इस प्रकार आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता, वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन बिताओ। संसार में सब कुछ है पर कर्महीन पुरुष नहीं पाते हैं। यानी कि जिन्हें कर्म ही करना नहीं आता, जिन्हें मेहनत ही करनी नहीं आती, वे कुछ नहीं पा सकते। संसार में बहुत कुछ है, बहुत सुख वैभव बिखरा हुआ है, पर वो किसके लिए है? वो कर्मठ लोगों के लिए है, जिन्हें कर्म करना आता है, मेहनत करनी आती है। जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं? ईमानदारी की बात तो यह है
कि यह एकदम सरल काम है। आप मनचाही संपत्तियां पा सकते हैं। इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी होगी, दुख उठाने होंगे। यानी लेखक हमें इस बात के लिए तैयार करना चाहते हैं कि आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, पर उसके लिए प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न किए, बिना साहस दिखाए कोई भी चीज आपको अपने आप नहीं मिल सकती। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप शक्तिशाली बनकर रहेंगे, कि आप संपत्तिशाली बनकर रहेंगे। इसके लिए कुछ योजना बनाइए। अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक खर्च कम से कम न्यूनतम कर दीजिए। फिर जी जान से लग जाइए। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का उदाहरण देता हूँ। एक दिन उसने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद किया। जितना पैसा वह प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था, वह एक डिब्बे में डालता गया, यह समझकर कि सिगरेट में लग गया। 1 वर्ष तक ऐसा करने पर उसने डिब्बा खोला और उस पैसे से परचून की एक दुकान कर ली। व्यापार में लग गया। आज उसके पास कई मकान हैं, कारें हैं। तब वह समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम भी अपना कितना महत्व रखती है। यानी जब तक वो सिगरेट पीता रहा, तब तक हमेशा उसके पास धन का अभाव रहता था। एक सिगरेट छोड़ देने मात्र से उसकी कितनी बचत हो गई कि अपना मकान, दुकानें, गाड़ियां उसने तैयार कर ली। एक अर्थशास्त्री का कथन है कि मनुष्य का 87% खर्च अनावश्यक होता है। यानी हम जो भी कुछ खर्च करते हैं उसका एक बड़ा अंश ऐसा हम खर्च करते हैं जो कि जरूरी नहीं है, जिसके बिना भी जीवन बहुत अच्छा जिया जा सकता है। इतना पैसा वह अपने व्यर्थ के व्यसनों पर खर्च करता है। व्यसन मतलब आदतें। हमें जीवन में कुछ ऐसी आदतें पड़ जाती हैं जो हमें फिजूल खर्ची करने के लिए मजबूर कर देती हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, मतलब जरूरतें, बेसिक नीड्स। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा? भोजन और कपड़ा। कम से कम कीमत वाला शुद्ध और उचित भोजन, कम से कम कीमत वाले उचित कपड़े, बस यही 2 जरूरतें हैं जिनकी वह अपनी आमदनी के 13% व्यय से पूरा कर सकता है। आपसे ही एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या 500 का सूट पहनना जरूरी है? 50 रुपए के सूट में आपका काम नहीं चल सकता? खाना आप घर पर बनवाएं और खाएं, वही खाना 5 सितारा होटल में खाना जरूरी है? जो चीज फुटपाथ पर आपको 1 रुपए में मिलती है, वही अगर आप बड़ी ठाट बाट वाली दुकान से लें तो 3-4 रुपए लगेंगे। क्या जरूरी है वहीं से खरीदें? फुटपाथ पर खरीदने में क्या आपको शर्म आती है? सबसे पहले आप अपने खर्च यथासंभव सीमित कर दें। तो इन पंक्तियों में लेखक ने हमें कम से कम खर्च में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना सिखाया है। वो कह रहे हैं कि केवल दिखावे के लिए एक वस्तु के लिए अधिक खर्च करना मूर्खता है। उन लेखक के हिसाब से जो वस्तु हमें सस्ते में मिल सकती है, उसके लिए अनावश्यक रूप से अधिक खर्च करना तो मूर्खता है। कष्ट होगा, दुख होगा, आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, ठीक है। भविष्य में सुख पाने के लिए आपको यह तो करना ही होगा। इस प्रकार आप अपनी जमा पूंजी बढ़ाएं। जब वह बढ़ जाए तो फिर उसको उचित कार्य में लगाएं। इस प्रकार आप संपत्तिशाली बन सकते हैं। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। यानी ये काम कोई जल्दी में नहीं हो जाता, इसमें सालों साल लग सकते हैं, तो इसलिए धैर्य रखना पड़ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, धैर्य और संयम से अपना काम बराबर करते जाइए।
ये धैर्य और संयम, ये दोनों शब्द आपको रेखांकित कर लेने चाहिए, अंडरलाइन कर लेने चाहिए कि जीवन में यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। आपको सफलता मिलकर रहेगी। पूरी आशा और विश्वास के साथ लगातार कर्म करते रहें, अपना अधिक से अधिक समय लगाएं। इस प्रकार आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। आप जरूर मैदान फतह करेंगे, यानी कि ये जिंदगी का जो युद्ध है वो जरूर जीत जाएंगे। रॉकफेलर से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कोई भी काम करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन कर लेता हूँ। हड़बड़ाहट या शीघ्रता से काम नहीं करता और न ही कोई जोखिम वाला काम करता हूँ। ज्यादा खतरा मोल नहीं लेता हूँ। पहले हिसाब किताब लगा लेता हूँ कि जोखिम कितना है और इससे लाभ कितना है और हानि कितनी है। सब हिसाब किताब लगाकर ही काम करता हूँ। रॉकफेलर का यह जवाब बड़ा कीमती है, इसको ध्यान में रखिए। कोई भी काम करने से पहले उस पर खूब मनन करिए। मान लीजिए आप अपनी पूंजी की सीमा के अनुसार कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पर विचार करिए, व्यापार का अध्ययन करिए, उस व्यापार की सारी संभावनाओं का पता करिए। इस प्रकार संतुष्ट होने के बाद उसमें हाथ लगाएं। बिना पूर्ण रूप से विचार किए किसी भी काम या व्यापार को शुरू कर देना आप अपने आप को खतरे में डालना है। जोखिम या खतरे, नुकसान की जरा भी संभावना या आशंका हो तो उस काम में हाथ न डालें। जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं, अपना पैसा न फंसाएं। उतना ही काम करें जितना आपके बूते में है, मतलब जितना आप आसानी से कर सकते हैं। खतरा भी उतना ही मोल लें जितना आप ले सकते हैं। बूते के बाहर की योजना न बनाएं। लेखक ने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है रॉकफेलर का उदाहरण देकर कि हमें हमेशा पूर्व योजना के साथ कार्य करना चाहिए। उतना ही हमें जोखिम उठाना चाहिए अपनी संपत्ति का या अपने समय का, जितना हम बर्दाश्त कर पाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी पर निर्भर रहकर किसी कार्य को न करें। यानी किसी के भरोसे से कोई काम शुरू नहीं करना है। कोई व्यापार करना है तो अपने बलबूते पर करना है, अपने बूते पर ही करें। किसी के कंधे पर बैठकर चलने में हमेशा खतरा है, आप लंगड़े हो जाएंगे। वह कभी भी आपको पटक कर चलता बनेगा। इस प्रकार आप फिर कहीं के न रहेंगे। यानी किसी पर भरोसा करके, किसी के सहारे से कोई काम शुरू करना या अपना व्यवसाय चलाना यह उचित नहीं है। न जाने कब किसी व्यक्ति का मन बदल जाए या परिस्थितियां बदल जाएं और वो आपका साथ न दे सके, तो आपको आत्मनिर्भर होकर कार्य करना चाहिए। योजना बनाइए, मनन करिए। मनन करिए मतलब सोचिए। कमाया गया पैसा संभालिए, आने वाला पैसा मुट्ठी भींच कर रखिए। अनावश्यक रूप में एक पैसा खर्च मत करिए। एक नियम बनाएं कि इतना खर्च करूंगा, भले ही उसमें आपको केवल एक वक्त खाना मिले। मेरा एक मित्र है, मैं उससे मिलने गया। उस समय 2 बज गए थे। मेरा मित्र कार्यरत था। मैं जाकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी आ गई। खाना खा लीजिए। बस अभी आया, वह बोला। मैंने मित्र से पूछा, क्या बात है, अभी तक खाना नहीं खाया? वह मुस्कुराकर बोला, आज कुछ ऐसा चक्कर पड़ गया कि मैं उतने का काम नहीं कर पाया जितने का मैं खाना खाता हूँ। जब कर लूंगा तब खाना खाऊंगा। बस हो ही गया है। तो इस बात से क्या सीखने को मिला कि जितना हम कमा रहे हैं उससे अधिक हमें खर्च करने का अधिकार नहीं है। बात सुनकर मैं चुप रह गया। मित्र ने बतलाया, जब वह अपने खर्च के बराबर काम नहीं कर लेता तब तक खाना नहीं खाता। देखा आपने? इसी पर मैं अपने मित्र की सफलता का रहस्य समझ गया। जब तक आप इस प्रकार के सिद्धांत नहीं बना लेते तब तक आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह एक मानी बात है, यानी यह
यह आजमाई हुई बात है। कितनी कठोरता के साथ मेरे मित्र ने अपना नियम लागू कर रखा था। देखिए, एक बात होती है नियम बनाना और दूसरी मुख्य बात होती है उन नियमों का पालन करना। तो जीवन की सफलता का ये बहुत बड़ा रहस्य है कि हम अच्छे नियम बनाएं और उन पर सख्ती से चलें, उनका पालन करें। तो किसी भी क्षेत्र में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो नियमों का पालन यानी अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। संपत्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कार्लाइल का कथन है, मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर नहीं निर्भर करता, उसके कर्म और सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ को ही लोगों ने भाग्य की संज्ञा देकर बहुतों को गुमराह कर रखा है। वास्तव में कार्लाइल के इन शब्दों को सोने के अक्षरों में लिखकर रखना चाहिए। कर्म और सूझबूझ ही मनुष्य को संपत्तिशाली बनाते हैं। यानी संपत्ति या कोई भी सुख जो हमें मिलता है वो केवल भाग्य से नहीं मिलता, बल्कि हमारे कर्म और हमारी सूझबूझ यानी समझदारी से मिलता है। वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार कर्म करें, अधिक से अधिक समय लगाएं, सब कुछ आपके पास चला आएगा। आप चाहें कि बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे आपके पास सब कुछ आ जाए तो असंभव है। बचपन में सुनी एक लोक कथा आपको बतलाता हूं। दो मित्र थे। एक मित्र बोला, तेरा भाग्य खराब है। मैं भाग्य को नहीं मानता, साबित कर इस बात को, चल मेरे साथ। तो दोनों मित्रों के बीच में बात हो रही है। एक कह रहा है तेरा भाग्य खराब है और दूसरा कहता है मैं भाग्य को नहीं मानता। तो वो उसको साबित करने को कहता है। भाग्य को न मानने वाला एक आम के पेड़ के नीचे ले आया उसको। खूब पके आम लटके थे और हवा के झकोरों से टूट टूट कर गिर रहे थे। मित्र बोला, तू लेट जा, मुंह खुला रख, तेरे भाग्य में आम होगा तो मुंह में आकर गिरेगा। मित्र मान गया और लेट गया। वह शाम तक पड़ा रहा, एक भी आम उसके मुंह में आकर न गिरा। दूसरा मित्र आम उठाकर खा गया। अंत में भाग्य को मानने वाला मित्र हार गया, यानी उसने ये बात मान ली कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हमें कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य बड़ा या कर्म? इस प्रश्न का यही उत्तर है कि भाग्य नहीं, कर्म बड़ा है। कर्म के बल पर आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अतएव हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। जब तक आप कर्म ना करेंगे आपको कुछ ना मिलेगा। कर्म की दुनिया है, यानी कि ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरा खेल कर्म का ही है। और यदि हम कहते हैं कि भाग्य होता है तो वो भाग्य भी हम अपने कर्म से ही बनाते हैं। अतएव मेरे दोस्त, कर्म करो, संपत्ति मुफ्त में नहीं आती है। आपको कर्म करने से ही कुछ मिल सकता है, और वह भी कठोर कर्म। जब तक अपने पर नियंत्रण रख आप कठोर कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। यानी दोनों बातों का ध्यान रखना है, एक तो कर्म करना है और दूसरा अपने पर नियंत्रण रखना है। कठोर परिश्रम में बड़ा सुख है। जो कठोर परिश्रम से घबराते हैं वे मूर्ख हैं। श्रम में बहुत आनंद है। कठोर श्रम करने वाला बड़े ही सुख की नींद सोता है। कम श्रम करने वाले को देर से नींद आती है। कठोर श्रम से आपका मन पूर्ण रूप से खुश भी होता है। एक बार आप ऐसा करके तो देखें। यानी आप देखते होंगे कि जब किसी दिन हम कुछ काम नहीं करते हैं मेहनत वाला, तो रात को बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलते रहते हैं पर नींद नहीं आती है। और जिस दिन खूब मेहनत करके बिस्तर पर सोने जाते हैं तो पलक झपकते ही नींद आ जाती है, और उसमें कितना सुख, कितना आनंद मिलता है। खूब मेहनत करिए और सुख पाइए। रॉबर्ट मैकाले का कथन है कि सप्ताह के 6 दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि मैं कसकर मेहनत करता हूँ। रविवार जमकर आराम करता हूँ। इस प्रकार आराम का भी वास्तविक सुख पाता हूँ। यानी जो पूरे हफ्ते ही आराम करता रहेगा उसे पता ही नहीं कि आराम में कितना सुख है।
आराम का असली सुख वही महसूस कर सकता है जिसने खूब मेहनत करके उसे पाया हो। 6 दिन कठोर परिश्रम, 7वें दिन आराम करके तो देखें, आपको मजा आएगा। साथ ही साथ पूरे सप्ताह के लिए आपको काम करने की शारीरिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। इस प्रकार की दिनचर्या अपनाएं। रॉबर्ट मैकाले की बात पर मैं स्वयं अमल करता हूँ, बड़ा आनंद है जीवन में। तो लेखक कह रहे हैं कि वो स्वयं भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं कि खूब मेहनत करने के बाद आराम करते हैं, फिर उन्हें असली आनंद का अनुभव होता है। मेरे मित्र, संपत्ति ही क्यों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है, आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप एक बार संकल्प तो कर लें और करके देखें। अपनी परिश्रम शक्ति में कंजूसी ना करें, भावनाओं के उफान में न बहें, इस प्रकार आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ लोग भावना के उफान में बह जाया करते हैं। शुरू शुरू में बड़ा जोश खरोश रहता है, खुद काम करते हैं, पर कुछ समय बाद उनका जोश दूध में आए उबाल के समान खत्म हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति तब कहीं के नहीं रहते। अतएव दूध में आए उबाल के समान आप कभी भी कार्य न करें। पहले संकल्प कर लें खूब दृढ़ता के साथ, तब काम में लगें। अगर बाद में चलकर ठंडे ही पड़ना है तो बेहतर है आप काम ही ना करें। काम में अपना हाथ ही ना डालें, हाथ खींच लें, मतलब पहले ही पीछे हो जाएं। अगर आपको मेहनत करनी नहीं आती है तो काम को शुरू ही ना करें। भावना में बहकर काम करना हमेशा नुकसानदायक होता है। अतएव पहले निम्न बातों पर खूब विचार कर लें: दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति, अनवरत कार्य और निरंतर सतर्कता। तो लेखक ने ये 4 बातें बताई हैं कि किसी काम को शुरू करने से पहले इन 4 बातों को पर खूब अच्छे से विचार कर लें कि आप ये काम कर पाएंगे या नहीं। पहला है दृढ़ संकल्प, यानी कि ठान लें, बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके फिर काम को शुरू करें। अटूट इच्छा शक्ति, की वास्तव में आपकी इच्छा है उस काम को करने की, तभी आप उसको शुरू करें। अनवरत कार्य, अनवरत मतलब लगातार उसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सोचकर काम को शुरू करें। और निरंतर सतर्कता, मतलब लगातार सतर्क रहें, सावधान रहें, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अपने मन को अच्छी तरह ठोक बजाकर देखें, फिर दृढ़ संकल्प कर लें, और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप में अटूट इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। संपत्ति अर्जन के लिए अटूट इच्छा शक्ति, पैसे से पैसे की हिफाजत और उसको संभाले रखना, संपत्ति की भूख बनाए रखना, निरंतर उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। अटूट इच्छा शक्ति के बल पर आपका दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। अपने कार्य में अधिक से अधिक समय दें, व्यर्थ समय न गंवाएं। जितना ही ज्यादा समय आप अपने कार्य में देंगे, उतनी ही शीघ्र आपके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज का कोई भी काम आप कल पर बाकी न रखें, हर दशा में निपटा डालें। मन भावन कार्य आपकी मंजिल सरल बनाएगा। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें कोई भी कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। जो काम हमने आज के लिए निश्चित किया है, निर्धारित किया है, उसे आज ही करके सोना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, और जो एक छोटी सी बात यदि आप ध्यान में रख लेंगे तो हमेशा आपका काम समय से पूर्ण होगा और धीरे धीरे आप सफलताएं प्राप्त करते जाएंगे। इसके बाद आप निरंतर सतर्कता से काम लें, सावधानी से काम लें। जल्दबाजी में आकर कोई काम न करें, अनावश्यक पूंजी न लगाएं। कोई भी कार्य करते समय आप उस पर सोच लें, अच्छी तरह विचार कर लें, इसके बाद निर्णय लें। अपने कार्य में निरंतर सतर्कता बरतें। एक छोटी सी भूल भी आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। अतएव सावधानी बराबर बरतें। तो देखा आपने कि लेखक ने विभिन्न उदाहरण देकर ये बात किस तरह से स्पष्ट कर दी कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।
और साथ में यह बात भी स्पष्ट हो गई कि बूंद बूंद से सागर बनता है। इसीलिए ना तो हमें अपना समय व्यर्थ गंवाना है और ना ही धन को। जो मेहनत से कमाया हुआ धन होता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो मेहनत और ईमानदारी से धन अर्जित कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए और समय और धन का हमेशा सही और सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। फिर जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।